नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लेक्चर 2 में हम लोग अगले रूल्स को सीखने वाले। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लेक्चर 1 नहीं देखे वो एक बार देखकर मिलिए हमसे। ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के हर लेक्चर में आपको समझ में आने वाला। मैं कल आपको रूल 1 बता रहा था, यूजेज ऑफ यूजेज ऑफ शुड, मस्ट एंड आउट। ठीक है, आज कल के वीडियो में मैं वो पूरा आपको बता चुका हूं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेक्चर 1 करके आया होगा। आज जो हम लोग लेक्चर 2 में सीखने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूल। सब लोग हेडिंग लगा दो बाबू, तुम लोग सब। रूल 2 जो आपका है ना, वो आएगा बाबू यूजेज ऑफ मे। क्या आएगा? यूजेज ऑफ मे। मे का यूजेज आएगा इसमें आपको। मे का मतलब होता है ना बाबू सकना। क्या होता है? सकना। मे मतलब सकना। अब जानते हो पास्ट फॉर्म ऑफ मे, ध्यान पूर्वक समझो। पास्ट फॉर्म ऑफ में क्या होता है बाबू? माइट। माइट का नाम जानते हो? मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? अगर पास्ट में बोल रहे हो तो यूजेज ऑफ मे को ना माइट भी कर सकती है, लेकिन उसका फॉर्मेशन ही चेंज हो जाएगा, माइट। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो मे है ना बाबू, मे का पहला यूज कहाँ है? सबसे पहले हम लोग बचपना से सीखते आ रहे हैं परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है बाबू? अनुमति। जब हम लोग गांव में रहते होंगे छोटू, तो गांव में अनुमति ऐसे से करके मांगते हैं। सर सर समझ गए? ऐसे ऐसे का मतलब समझ आते थे ना? लगता है इसको कुछ बड़ी संख्या करना है या छोटी संख्या करना है। सर डायरेक्ट संख्या में समझ आते थे, नहीं जी? और हम लोग थोड़ा सा स्कूल जाने का, अच्छा स्कूल जाने का प्रयत्न किए तो परमिशन में हम लोग बोलते हैं, वही इसका एग्जाम्पल बन गया। मे आई गो आउट सर। बाबू क्वेश्चन है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं सर? तो ये बाबू आपको क्या बता रहा? ये आपका परमिशन को बतला रहा है, अनुमति ना आप ले रहे हो जी। ठीक है, अब देखिए, आप कहोगे मे आई कम इन मैम। मैडम को ना मैम भी कहते हैं, ठीक ना? देखिए बाबू यहाँ मैडम हो गई ना, मैडम जो हो गई वो मैरिड मैडम हो गई। और मैम ना, मैम आप कह सकते हो अनमैरिड मैडम, ठीक ना? ठीक ना? अब देखिए, और मिस भी कहते हैं अनमैरिड को, नहीं थी? मैम भी कह दो या मैडम। मैम जो होता है ना बाबू, समझो मेरे बातों को, मैम जो होता है ना, मैडम का क्लासिफाइड फॉर्म है, ठीक है? उसको हम लोग मैम कहते हैं। क्लासिफाइड का मतलब रूपांतरित फॉर्म है, जो अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक ना? मेरा नाम अनिरुद्ध है, लेकिन सब सोनू सोनू कहता है, उसको सोनू में अच्छा लगता है, नहीं जी? ये भी आपका परमिशन वाली बात है, समझना मेरे बातों को। जहां भी अनुमति के बारे में हो, अगर कोई सेंटेंस परमिशन को बतला रहा हो, तो उस परमिशन में हम लोग किसका यूज कर लेंगे? मे का यूज कर लेंगे। आप लोग इसे कॉपी कर लो और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, अगर बाबू यहाँ पे आपको कोई कहेगा मे आई हेल्प यू, तो बोलो ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी तो परमिशन हो जाएगा, नहीं होगा बाबू? मे आई हेल्प यू, ठीक ना? ये आपका क्या हो जाएगा? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? परमिशन ले रहा है ना जी। मे आई हेल्प यू का मतलब
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? परमिशन ना है, कहोगे हाँ कर दो ना, तब करेगा, कहोगे नहीं करो, ठीक है नहीं करते। तो ये भी आपका क्या हुआ? परमिशन। परमिशन जहां भी बाबू होगा ना, वो परमिशन जहां भी होगा ना, वो परमिशन के लिए हम लोग मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मे का यूज करेंगे। अब समझना, समझो, ये ए नंबर हुआ परमिशन। अब मे को ही सीख रहे हैं बाबू। बी नंबर आपका हो जाएगा ना ऑप्टेटिव सेंटेंस, जानते हो? कामना, आशीर्वाद, ठीक ना। अब अभिशाप मतलब विश, कर्ज, ब्लेस को प्रदर्शित करने वाले सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया जाता है। वही देखो ये बाबू, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा मे का यूज किया जाता है। इसका देखिए एग्जांपल्स, लिखो। पहला आप लोग जानते होंगे, आप लोग मे यू लिव लव पढ़े हो, उसमें भी मे आता था, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। देखो ना, जानो ना बाबू, है जहां भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिलेगा ना और मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब वाला पूछेगा ना, तो आप अखियां मूंद के मे भर देना। समझ गए ना मेरे बात को? आंख मूंद कर बाबू आप लोग मे को भर देना, काम बन जाएगा। देखिए ये आपका हो गया। अब कहेगा ना मे यू बी ए थीफ, ये भी देखो हो गया। अगर कोई कहेगा ना यू मे बी ए फूल, एक्सक्लेमेशन मार्क, मे का यूज, ये आपका हुआ बी नंबर की ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता। पहला क्या बताया? परमिशन में मे का यूज किया जाता। अब आप तीसरा नंबर में आइए आप सब। तीसरा नंबर होगा ना बाबू पॉसिबिलिटी। क्या होगा? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है ना बाबू संभावना। और यहां संभावना होगा, ये लेस संभावना को बताएगा। लेस का मतलब होता है ना बाबू कम। ये कौन सा संभावना को बतलाएगा? कम संभावना। देखो ना इसका एग्जांपल देखना। इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, इसका यूज हुआ मे का। आज वर्षा हो सकती है, इसका मतलब होगा आज वर्षा हो सकती है। कहो सर यहाँ पे आप संभावना को भी लीजिए, तो संभावना बता रहा कि आज कोई ना कोई टाइम वर्षा हो सकती है, लेकिन वर्षा नहीं के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसीलिए ना ये जो मे है ना, ये लेस पॉसिबिलिटी को बतलाया। किसको बतलाया? हाँ। अब देखो ना दूसरा एग्जांपल आप लोग यहाँ लिखिए, रहेगा ना इट में अस्टॉमी नाइट, इट में अस्टॉमी नाइट टुडे, अस्टॉमी नाइट टुडे। समझना बाबू? इसी प्रकार से आप लोग भी लिख लेना। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इट में अस्टॉमी नाइट टुडे। अस्टॉमी नाइट का मतलब होता है आंधी तूफान से भरी रात, बादल रह रहा है, आंधी तूफान फिल्म में नहीं देखता है, उसको ना पूरा वर्षा हो रही है, उसको कहते हैं ना छोटू अस्टॉमी नाइट। क्या कहते हैं उसको? अस्टॉमी नाइट। तो आज का जो रात है ना बाबू, वो आंधी तूफान से भरी रात हो सकती है। संभावना है, लेकिन संभावना क्या है? नहीं के
बराबर संभावना। समझ लेंगे? हाँ बोलिए। ठीक ना, इट में अस्टॉमी नाइट टूडे। ठीक है, अब देखिए नहीं के बराबर अगर आप तीसरा नंबर आपका रहेगा इट में विंटर क्या रहा ना, आज जो है ना बाबू में भी ठंडा हो सकता है, नहीं के बराबर। इट में लिख दिए आप सर, ही में win the trophy। देखिए वह ना ट्रॉफी को जीत सकता है, नहीं के बराबर। समझ गए ना, जहां भी मे वाला यूज हो ना तो पॉसिबिलिटी तो बतलाएगा ही बाबू, लेकिन वह संभावना क्या बतलाएगा, कम बतलाएगा। उतार लीजिए, उतार लिए, चलिए आगे। हाँ जी, इसमें फुल स्टॉप करिए, संभावना में ना फुल स्टॉप करिए। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ना आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हो रहा था, लेकिन ये जो संभावना हो रहा है ना ये सब असर्टिव सेंटेंस है, ठीक ना, इसीलिए ये सब में फुल स्टॉप का यूज हो रहा है। चलिए बाबू, अब तो हम लोग आ रहे हैं रूल कितना पे आ जाएंगे, रूल जो आपका सी होगा ना बाबू, वो रूल सी जो है यूजेस ऑफ कैन। कैन का मतलब भी सकना, अभी हम लोग सीखे ना, मे का मतलब क्या होता है, सकना। तो अब सकना सकना दूगो, तो कैसे पहचानोगे कि सकना में कहां कैन लगाओगे और कहां मे लगाओगे, उसके लिए हम लोग लिख लिए बाबू इसको भी। चलिए लिखिए, ध्यान दीजिए बाबू, यार सब लोग ध्यान दो, गप मत कीजिए, गप करना ना क्लास के बाद, पूरा गप करना, बैठ कर गप करना, खाना खाते हुए गप करना। चलिए बाबू यार, अब कैन का यूज देखिए कहाँ होता। अब सकना सकना दूगो वाला रहेगा, ठीक ना, बट आपको अपने माइंड और पढ़ाई के अकॉर्डिंग सबको डिफाइन करना, छाटना है, क्लासिफाई करना और दूसरों को भी समझाना है, तभी आप करेक्ट आंसर को चुन सकते हो। ऐसा लगेगा ना बाबू कि वो होगा नहीं होगा, हल्का भी आप कंफ्यूजन में रहोगे तो ये दोनों लगेगा। देखना है यहाँ पे, इसलिए मोडाल एक्सिलरी वर्ब मूड पे डिपेंड होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो यूजेज ऑफ कैन है ना बाबू, ये पहला इसमें आ गया एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है जी, योग्यता, मतलब योग्यता बतलाने के लिए इसका यूज होता है, समझना, कैपेसिटी। कैपेसिटी बतलाने के लिए किसका यूज होता है, पॉसिबिलिटी। तब सकने हैं तो इसमें कहां नहीं होगा, संभावना। कौन सर, आप तो हमें कंफ्यूजन में डाल दिए, में भी पॉसिबिलिटी आया और इसमें भी पॉसिबिलिटी आया, कोई कंफ्यूजन नहीं, सबका कंफ्यूजन दूर होगा। यहाँ वहां था क्या, में कम संभावना था, और यहाँ पॉसिबिलिटी में क्या होगा बाबू, हाई हो जाएगा, ठीक ना। अगर बाबू अब देखिए ना, एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करें। अगर रहेगा इट में, सॉरी, इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो आज इसका मतलब क्या होगा, आज वर्षा
समय की रखो 70% संभावना, वहां संभावना था और नहीं हो था 0%, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, या 20% हो सकता है या नहीं भी हो सकता। लेकिन यहां पर जो है 70%, आज कोई ना कोई या 100 का हो तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज का जो आपका संभावना है कि 70% लगभग हमारा वर्षा होगी। अरे अभी नहीं, आधा घंटा के बाद होगी, आधा घंटा बाद नहीं, शाम को होगी, ठीक ना। तो ये आपका ये हाई पॉसिबिलिटी हुआ, कैन बतला दिया। दूसरा नंबर बाबू रहेगा ना, आई कैन स्विम एक्रॉस द रिवर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, मैं इस नदी के आर पार तैर सकता हूं। हमारे पास क्या है, हमारे पास कैपेसिटी है, तभी ना तैरेंगे जी। अब रहेंगे ऐसा तैरने के लिए जानवे ना करेंगे तो कहां तैर पाएंगे, जबरदस्ती तैर पाएंगे। तो ये आपका क्या बता रहा है, कैपेसिटी। अब देखो बाबू, अब तीसरा नंबर जो आपका रहेगा, सी कैन पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास हो सकता, वह परीक्षा पास हो सकता। तो बोलो बाबू, एकदम पूरा पहलवान है, पता लिखता है ये ने, तो परीक्षा कहां से पास होगा। परीक्षा पास होने के लिए उसके पास योग्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। बिना योग्य ही नहीं रहेगा तो परीक्षा वो पास कैसे होगा, हो पाएगा बाबू, नहीं हो पाएगा। मतलब कि देखिए ना, योग्यता वाला में भी कैन लग रहा है, कैपेसिटी वाला में भी कैन लग रहा है, पॉसिबिलिटी वाला में भी क्या लग रहा है, कैन लग रहा है। और एक डी नंबर परमिशन वाला में भी कैन लगेगा। ठीक ना, ध्यान देना बाबू। यहाँ पे आप कैन यू हेल्प मी सुने होंगे, ऐसा वाला सुने है ना, कैन यू हेल्प मी। कौन सा, मे यू हेल्प मी और कैन यू हेल्प मी में क्या फर्क है। देखिए, मे वाला जो आपका था ना बाबू, मे वाला जो आपका था ना, वो जो मे वाला था वो लेस पॉसिबिलिटी को बतला रहा था, लेकिन कैन वाला हाई पॉसिबिलिटी को। याद करो बचपना में आप जाते होंगे ना, खाते होंगे मैं आइटमिक सर, तो आप सर पे डिपेंडेंट हो। सर का दिल होगा तो यस करेगा, नो कहेगा तो आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। परंतु ये हो गया ना लेस पॉसिबिलिटी। हम लोग डिपेंडेंट है, टीचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेकिन कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये भी तो परमिशन ही ले रहा है। लेकिन यह जो परमिशन जो है ना, यह परमिशन में एक ऑर्डर दिख रहा है, ठीक ना। मतलब इसमें आपका लेस परमिशन हुआ, मतलब किसी के अंडर परमिशन हुआ। कैन यू हेल्प मी, इसका मतलब हुआ कि हेल्प कर भी दिया तो वाह वाह, नहीं किया तभियो वाह, ठीक ना। उस पे आप अपने खुद पे आ गए हो, ठीक ना। आपके पास इतना काबू कैपेसिटी आ गया है कि अगर वह इंसान आपकी मदद नहीं भी करेगा तो आपका कार्य नहीं रुकेगा। अगर यहाँ पे वैसा परमिशन था कि अगर वह इंसान आपको परमिशन नहीं देगा तो आप बैठ जाओगे, रुक जाओगे, फिर वेट करोगे, फिर अगला बार परमिशन लेंगे, कहेंगे तो वाह वाह, नहीं कहेंगे फिर अपनी जगह पे रहेंगे। ये हाई परमिशन वाली बात होगी। अगर परमिशन नहीं हो दिया तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहाँ परमिशन नहीं दिया, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है बाबू, आपको मानना पड़ेगा उसके परमिशन को। यहाँ मान गया तैयो बा, नहीं माना तैयो बा। ये कैन और मे में फर्क है। तो बाबू आप लोग
इसे लिख लीजिए। इस टाइप के एग्जांपल्स बहुत सारे आएंगे, आप लोग इसे क्या कर लो बाबू, समझ गए ना। हाँ तो बाबू अब आप लोग ना रूल डी को देखिए। रूल डी जो आपका आ रहा है ना मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब में, यूजेज ऑफ शैल ऑब्लिक विल। जब पढ़ने का दिल करे तब ये पढ़िए, नहीं पढ़ने का दिल करे मत पढ़िए। सब कुतबा बिलैया अगर जो पढ़ लिख के काशिए चल जीते तो हरीबा के ढूंढते हरीबो तो ढूंढुनावे वाला रहे कि नहीं चाहिए, सबके नौकरिए लग जीता तो कुतबा बिलैया ये चली चमारी के करेंगे, नौकरी उसी को लगेगा जो तपस्या करेगा। ध्यान दो, यूजेज ऑफ शैल या विल। ए में आइए बाबू, आप लोगों को मैंने टेंस की शिक्षा दिया। अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार ध्यान दीजिए। इन सिंपल फ्यूचर टेंस, इन सिंपल फ्यूचर टेंस, समझना, we use हम लोग यूज करते हैं आई वी के साथ बाबू शैल का, और उसके बाद ही सी इट। नेम छोटू आपका सिंगल हो या कोई भी दो नाम एंड से जुड़ा हो, या दे हो, या दा बॉय हो, या दा बॉयज हो, या दा गर्ल हो, या दा गर्ल्स हो, या यू हो, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। याद रखना, खाली आई और वी के साथ ही क्या लगता है, शैल, और बाकी सब के साथ विल लगता है। ये मैं सिंपल फ्यूचर टेंस में ना बताया हूं, आप लोग नहीं टेंशन लेना, टेंस का ए टू जेड वीडियो जाएगा, थोड़ा सा टाइम है बट टेंस का भी वीडियो जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू टेंस वी यूज शैल इन द सब्जेक्ट आई एंड वी। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आई वी के साथ है और बाकी सबों के साथ विल का यूज होता है। इतना आप लोग सब लिख लिए हो, तो अब आप लोग इतना सब लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब इस एग्जाम्पल्स इसका दो चार लिख लीजिए। चलिए अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। रहेगा ना, आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा, नहीं जी। अगर रहेगा वी शैल डू दिस वर्क टुमारो, शैल हो जाएगा। रहेगा यू विल कंप्लीट दिस जॉब, देखो विल आ गया। तो ये सब ना टेंस के अकॉर्डिंग है। तो बाबू ये सब जो आपका है टेंस के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग एग्जांपल्स भी कर लीजिए। रहेगा दे विल कम है फॉर फ्यू मंथ्स, आई वी के साथ साथ, और आई वी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट आ जाए ना तो उसमें आप लोग क्या लगा दोगे, विल लगा दोगे। ये छोटू आपका, आप लोग जो उतारते चलना। ये शैल और विल का जो था ना आपका क्या होगा बाबू, ये ए था। अब बी में आ जाइए। प्रोपोजल का नाम आप लोग सुने होंगे। प्रोपोजल का मतलब होता प्रस्ताव। प्रोपोजल में हमेशा
विल का कोई भी सब्जेक्ट हो ना बाबू, और प्रपोजल की बात हो ना, प्रस्ताव की बात हो ना, तो हमेशा विल का यूज होता है। इसका यूज होता है, विल का यूज होता है। देखो ना, प्रस्ताव वाला हम लोग आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा देने वाले हैं। एग्जाम्पल, विल यू मैरी मी। क्या है बाबू? विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह कोई प्रस्ताव भी है ना जी। रहेगा विल सी सेंड मी ए गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वैलेंटाइन डे। ये भी आपका हो गया, ठीक है। रहेगा विल यू सेंड मी ए रोज फ्लावर ऑन मंडे। तो ये सब जो आपका है ना बाबू, ये प्रस्ताव की बात है, प्रपोजल की बात है। और कहीं भी अगर आई भी आता ना यहाँ पे यू की जगह पे, आई, विल आई सेंड, अगर तो आई यहाँ करोगे हर, ठीक है, तो विल का यूज होगा। कहीं भी प्रपोजल की बात हो, प्रस्ताव की बात हो, तो छोटू वहां पे ना हम लोग ऑलवेज किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। चलिए बाबू आप लोग ठीक से। हाँ तो दोस्तों आप लोग समझ गए ना? इसके आगे तो हम लोग अब सीखने वाले हैं ना। और जानते हो बाबू, जो विल है ना, अब एक थोड़ा सा इंग्लिश स्पोकन चलाओ, ठीक कर लीजिए। ये आउट ऑफ रूल्स है, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन का मतलब होता है ना बोलचाल की भाषा, जिसको हम बोलचाल में यूज करते हैं। इसमें जानते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज किया जा सकता है, किया जा नहीं करते हैं। क्या करते हैं बाबू? सारे सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश स्पोकन में विल का यूज कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल्स ले लीजिए, रहेगा। अब देखो सिविल कम है, ये तो ग्रामेटिकल टेंस के अकॉर्डिंग भी सही है। रहेगा ना आई विल गो टू पटना टुमारो। स्पोकन में ना बाबू ये भी सही है। स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश के बोलचाल की भाषा में जानते हो बाबू, ग्रामर का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। रहेगा वी विल टीच हर उर्दू। जो भी है ये सब आपका, इसलिए इसको भी आप लिख लीजिए और एक बॉक्स में कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई सेल विल वाला यूज करे ना बोलचाल की भाषा में, तो कभी भी वह विल का यूज कर सकता है। आप लोग भी लिख लो, समझना बाबू। अब आप लोग जानते हो शैल विल का तो यूज हो गया, लेकिन मेन रूप से शैल और विल का डेरिवेटिव्स का यूज करना है स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, ठीक है। पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लो, और नोट में आप लोग जानोगे कि शैल जो है ना बाबू, शैल छोड़ो इसको, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शैल का कैन का मे का माई। भले हम मे का बता रहे, लेकिन उसी के वो अगर पास्ट फॉर्मेशन में यूज करना रहेगा तो हम उसके
जगह पे ये वाला यूज कर। ये सूल थोड़ा सा अलग हो गया, ये चाहिए वाला में आ गया, ठीक है। बाकी करके हम लोग पास्ट फॉर्मेशन में उसका यूज कर सकते हैं, इसे भी नोट करके लिखिए। अब रूल कितना होगा बाबू? 5। चलिए अब रूल 5 को हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर में ये फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये रूल 5 है ना, ये रूल 5 थोड़ा सा अच्छे प्रकार से आपको समझने। रूल 5 ये बाबू आपका स्ट्रक्चर पर है। इफ का नाम सुने होंगे, व्हेन का नाम सुने होंगे, अनलेस का नाम सुने होंगे, अनटिल का नाम सुने होंगे, टिल का नाम सुने होंगे, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी नाम सुने होंगे। प्रेजेंट टेंस बताओ बाबू इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलो जो पढ़े हुए हो। हाँ, सब्जेक्ट प्लस MV1 या MV5 प्लस ऑब्जेक्ट पब्लिक अदर वन, यही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद कॉमा दे करना बाबू, उसके बाद जो आपको रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट पब्लिक, एकदम साफ साफ लिखना स्ट्रक्चर। और ये जो रूल 5 है ना, ये टाइम एंड टेंस में भी यूज होता है, ये इसमें भी यूज होता है। तो सर ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे यूज होगा, ठीक है ना? देखो ये शैल और विल आपका क्या है बाबू? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये होता क्या है आपका? यही तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आप लोग सीखे थे ना छोटो? ये सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं सीखे थे जी? हाँ। अब देखो, अब इफ का मतलब क्या होगा? यदि या अगर दोनों होता है। व्हेन का मतलब जब, अनलेस का मतलब यदि नहीं, अनटिल और टिल का मतलब जब तक कि नहीं। समझ गए ना? अब देखो एग्जांपल्स, कैसा हमारा एग्जाम पूछता है, ये ऑप्शन के साथ मैं इसका आपको करवाने वाला हूं। देखो बाबू, अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स को सीखेंगे। किसको सीखेंगे? एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल्स रहेगा, इफ यू गिव मी ब्लड कॉमा आई डैश गिव यू फ्रीडम। ऑप्शन देगा शैल, ऑप्शन देगा विल, ऑप्शन देगा शुड, ऑप्शन देगा वुड। देखो बाबू, इफ के बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, है। कॉमा के बाद इधर क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। आई के साथ क्या लग जाएगा? शैल वाला आ जाएगा। किसी टाइप के आपके एग्जाम में देंगे, मैट्रिक हो या 11th को या 12th को, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ जाएगा? कभी कभी ना बाबू आपको पलट देगा, रहेगा ना सी डैश गो देयर व्हेन आई कम हियर। फिर देखो वही व्हेन के बाद ना, व्हेन के बाद ये सिंपल प्रेजेंट दिया है ना, अब इधर है तो इधर आपको फ्यूचर भरना, इसका भी ऑप्शन वही रहेगा, शैल, विल, शुड, वुड। बोलो फिर आ गया सी के साथ क्या हो जाएगा? विल, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट वाला को इधर फुलफिल कर दिया। अब तीसरा रहेगा, इफ सी loves me I dash send her a moral gift। ऑप्शन में शैल, बी में विल, ऑप्शन सब वही रख लो, शुड, डी में क्या हो जाएगा? शैल। ये आप हाँ सी है तो लव्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लव सिंपल प्रेजेंट टेंस MV5, बहुत बढ़िया।
ये आपका, ये बाबू आपका रूल 5, रूल 5 समझ रहे हो ना। आप इसे भी क्लिक करो। बीबीआई लगाया है, एक नंबर बाबू आपके 10वां हो या 11वां हो या 12वां हो, इस स्ट्रक्चर से कंफर्म रहता अच्छे प्रकार से। इसे लिखिए आप सब, क्लिक कर लिया ना। अब रूल नंबर 6 वही सब है, यहाँ ध्यान दो। बस सिंपल प्रेजेंट के जगह पे सिंपल पास्ट हो जाएगा। फिर हम लोग को ना कल इसमें टाइम देना पड़ेगा, इसलिए अभी आप फटाफट लिखो। जहां साइन या बिल है वहां आपका वुड हो जाएगा। यहां से सिंपल फ्यूचर टेंस हट जाएगा। यहाँ गिव के जगह पे गेव हो जाएगा। यहाँ साइन वाला में जो टिक लगाए हैं वुड वाला में लग जाएगा। यहाँ बिल में जो टिक लगाए हो वुड में लग जाएगा। कम के जगह पे गेम हो जाएगा। यहाँ देखो लव्स के जगह पे लव्ड हो जाएगा। साइन के जगह पे वुड का यूज हो जाएगा। मतलब कि ये सब कुछ वही है, इसे बट रूल 6 करने हैं। और जहां सिंपल प्रेजेंट टेंस है उस स्ट्रक्चर में सिंपल पास्ट टेंस कर देना है। तो ठीक ना। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस है तो अब जहां पे MB1 MB5 पे वहां पे MB2 कर देना है। समझ रहे हो मेरे बात को। जैसे इफ व्हेन अनलेस अनटिल टिल के बाद सिंपल पास्ट आ जाएगा तो उसके बाद जो सेंटेंस आएंगे सब्जेक्ट के बाद हमेशा किसको लेकर आएगा, वुड लेकर आएगा। वही आपको यहाँ बताया गया है। इस प्रकार से रूल 6 तक आज के क्लास में आपको बतला दिया गया है। अब इसके आगे का जो क्लास है, लेक्चर है, आप लोग लेक्चर 3 में देखना और लास्ट लेक्चर वो होगा। तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा, धन्यवाद।